Hello students, welcome again Netizen Foundation Academy. Today we will start a new chapter of physics, that is electricity. इलेक्ट्रिसिटी जो एक चैप्टर है दैट इज फॉर 10th CBSE एंड 9th स्टेट। इन दोनों ही क्लासेस में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है और जब इस चैप्टर को हम दोनों ही क्लास में ठीक से फंडामेंटली पढ़ते हैं तो इसमें से कंपटीशन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनकी वजह से हमको कंपटीशन को फाइट करने में मदद मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस तो पक्का हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको इसको वैसे भी फंडामेंटली देखना ही जरूरी है अपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सिलेबस में तो है ही 9th के स्टेट में और 10th के CBSE में, तो दोनों ही प्रकार के बच्चों को ये ठीक से पढ़ना चाहिए, स्टेट हो या CBSE। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कई बार कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। राइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा है। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से है, उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं क्या फ्लो होने के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है या कोई और भी चीजें हो सकती हैं, वो सबको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। राइट, तो लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं। देखिए नॉर्मली क्या है, हमारे आसपास के एरिया में अगर अपन देखें, नॉर्मली अपने चारों तरफ के माहौल में देखें तो वी हैव डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं नॉर्मली, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाते या इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर है ही नहीं, बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। और हर एटम के अंदर अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको तरफ फ्लो करते रहते हैं, और इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, ऐसा कहिए। तो ये एटम का स्ट्रक्चर है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर ऑर्बिट्स में फ्लो कर रहे हैं और इनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। राइट, तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब यहाँ पे है क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम को हम थोड़ी सी भी एनर्जी अगर दें तो हो सकता है कि वो बाहर आ जाए, फ्री हो जाए। इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, बिकॉज कुछ एनर्जी जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है तो ये जंप आउट हो जाते हैं, बाहर निकल के आ जाते हैं, लाइक दिस। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो इसको क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो कोई भी एटम में अंदर के इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं आएंगे, सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आएंगे। हेंस वी कैन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। राइट, तो क्या होने वाला है, देखिए जैसे ही किसी एटम में से, ये मान लो एटम A है और इसमें प्रोटॉन्स 8 हैं, अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है वो भी 8 हैं, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। प्लस का 8 माइनस का 8
सब मिला के 0 हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल। स्टार्टिंग में किसी भी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो कोई चार्ज, सारा चार्ज कैंसल आउट हो जाता है। हेंस वी कैन से ऑल ऑब्जेक्ट्स आर न्यूट्रल, राइट। लेकिन होगा क्या, जैसे हम इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दें, निकाल दें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्रोटॉन तो 8 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 7। तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या हो गया इसके ऊपर अभी, नेट +1। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया एटम में से, तो बच गया लेस नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कंपैरिजन विद प्रोटॉन्स, तो फिर वो प्लस का चार्ज कहलाता है। तो हम ए को क्या कहेंगे ऐसे केस में, ए प्लस क्या शो कर रहा है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर। लेकिन इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कहते हैं फिजिक्स में, इट हैज लेस वन इलेक्ट्रॉन लेस, ऐसा कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, प्रोटॉन्स कहीं से आया नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। इसके लिए इसको हम ऐसा पढ़ेंगे, इट हैज वन लेस इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन लेस, ऐसा कह सकते हैं प्लस चार्ज के ऊपर। और अगर अपन ऐसा करते कि ए है और उसमें +1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते, तो हमारे को मिलता ए माइनस, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके ऐड किया है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स, हेंस वी कैन से दैट इट इज नेगेटिव चार्ज नाउ, राइट। तो हमने इस सब से क्या सीख लिया, उसको हम नोट कर लेते हैं एक बार, ये आप नोट डाउन कर भी सकते हो, और हम नॉर्मली क्या है वो नोट कर लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए क्या होता है, नॉर्मली ऑल ऑब्जेक्ट्स और एटम्स, कुछ भी ले सकते हैं, आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैव equal number of electrons and protons. तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होते हैं। दूसरी बात क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सबसे बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसी एटम से बाहर जाते हैं या फिर किसी एटम में आके ऐड होते हैं। ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स are transferred from one atom to other. पॉजिटिव चार्जेस कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उनको हम पॉजिटिव चार्जेस कहते हैं। आर द चार्जेस विथ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पॉजिटिव चार्जेस को ये नहीं कहा मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बल्कि हमने क्या कहा लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के हिसाब से हम कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही है ना जो ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एटम में से, या तो आर के जुड़ रहे हैं या तो माइनस और प्लस हो रहे हैं। इसलिए नेगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्जेस आर दोज विच हैव, नेगेटिव है ना तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं वो नेगेटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं उसकी स्टडी करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन। सो योर हेडिंग इज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है ये प्रोसेस इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि जब किसी नॉर्मल एटम को इलेक्ट्रिक चार्ज बनाया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच ए नॉर्मल एटम इज मेड इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिफिकेशन। लिखेंगे हम यहाँ पे, it is the process in which a neutral atom is made an electric charge. It is the process in which a neutral atom is made an electric charge. मतलब क्या है ये neutral -1 electron, it becomes A positive. This process is called as electrification. इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कई प्रोसेस हैं। मेनली देखा जाए तो इलेक्ट्रिफिकेशन के 3 प्रोसेस हैं जिनको हमने अभी पढ़ना चाहिए। वैसे तो हम ये सभी इलेक्ट्रिफिकेशन को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले पीछे क्या पढ़ लिया था उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पहले ये शॉर्ट में ये सब चीज़ों को ले रहे हैं, हम ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं रखेंगे इसका। ठीक है, देखते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कैन बी डन in 3 ways. Number 1, frictional electrification. Number 2, conduction. And number 3 is induction. इन 3 प्रकार से हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके इसको रीड करते हैं, देखते हैं, स्टडी करेंगे इसकी हम। नंबर 1, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, ये आपने बचपन में भी पढ़ा है, क्लास 6 में भी, इवन 6 या 7 में भी पढ़ाया जाता है कि कौन से भी 2 ऑब्जेक्ट लिए अगर और उसको हमने रब किया, जैसे प्लास्टिक कॉम, उसको हम ड्राई हेयर्स में अगर अपन रब करते हैं तो आपने देखा होगा वो प्लास्टिक कॉम के ऊपर और हेयर्स के ऊपर एक तरीके का चार्ज क्रिएट हो जाता है। और उस प्लास्टिक कॉम को हम जब छोटे छोटे अपने पेपर के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाते हैं तो वो पेपर के जो पीसेस हैं वो कॉम से स्टिक करने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं उसकी तरफ। तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो गया है, राइट। तो वही चीज़, अच्छा हमने ये भी पढ़ा होगा कि हम जब किसी सिल्क के कपड़े से ग्लास के रॉड को रब करते हैं या फिर कैट्स स्किन से एबोनाइट की रॉड को रब करते हैं तो फिर दोनों भी चार्ज हो जाते हैं। एबोनाइट की रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाती है, कैट्स स्किन पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ये सब हमने पढ़ा है। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन ही है। क्या है इसमें, यानी 2 ऑब्जेक्ट को हमने इसमें रब करना पड़ता है टू ईच अदर,
जिससे कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट या वन एटम टू अदर, राइट। देखते हैं, इन दिस प्रोसेस two objects are rubbed with each other. In this process, two objects are rubbed with each other so that some electrons are transferred from one object to other, and these objects are charged. This process is called as frictional electrification. ये मैं आपको लिख के इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकें और आगे जब क्लासेस होंगी उस समय इसका यूज कर सकें। आप डेली के डेली प्रैक्टिस के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या हुआ वो यहाँ दिखा देंगे। ये ऑब्जेक्ट ए है, इसमें कुछ एटम्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को रब किया गया, रब, जिसकी वजह से मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के चला गया, इधर को आ गया, तो क्या हुआ, ए में से गया है तो ए बिकम्स ए पॉजिटिव, और बी में पहुंच गया है इसलिए बी बिकम्स बी नेगेटिव। क्योंकि बी को इलेक्ट्रॉन मिला है ना तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ए में से इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या हुआ, बोथ गेट चार्ज्ड। और कैसा चार्ज बना, इक्वल चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। आर क्रिएटेड, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर क्रिएटेड, राइट। तो ये है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल सिल्क क्लॉथ एंड एबोनाइट रॉड rubbed together. तो क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एबोनाइट की रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गया, बन गए दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, राइट। तो ये फ्रिक्शनल है। इसके अलावा नंबर 2 आता है कंडक्शन। Number 2 is conduction. अब कंडक्शन कैसा प्रोसेस है, पहले हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि कंडक्शन कैसा प्रोसेस है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें ए और हम इसको, इसके अंदर कुछ समझो पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्जेज है, तो ये न्यूट्रल दिख रहा है आपको अभी, और हम इसको नेगेटिवली चार्ज करवाना चाहते हैं, सपोज नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा देखिए, वी वांट इट नेगेटिवली चार्ज्ड,
हम नेगेटिवली चार्ज करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे अभी इसमें? देखिए प्रोसेस कैसा होगा कि ये ए है, इसमें पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, ये है ए। तो इसके पास में ना हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाएंगे, जैसा हमें चार्ज करवाना है, नेगेटिवली चार्ज कराना है तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट लाएंगे हम इसके पास में। 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और इसको टच करवा देंगे। टच, 5 चार्जेस हैं, टच करवा दिया। ये ऑब्जेक्ट ए है और बी को हमने इसके पास लाए, ये बी है, ये ए है, हमने टच करवा दिया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अंदर चले जाएंगे। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और बाद में इसको सेपरेट कर दिया। दो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए। इसमें पहले कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने थे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने हैं? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स, इसमें 3 प्रोटॉन्स थे, अभी भी इसमें 3 प्रोटॉन्स है। तो बताइए स्टूडेंट, ये क्या बन गया अभी? तो इसको हम कहेंगे ए और इसको -2, ये चार्ज बन गया। तो ए को हम जो नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहते थे वो नेगेटिवली चार्ज बन गया, राइट। तो ये प्रोसेस है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या प्रोसेस है, मैं नोट कर देता हूं आपके लिए यहाँ पे। इन दिस प्रोसेस a neutral object is charged by touching another charged object it is called as conduction. राइट। तो व्हाट अबाउट कि अगर हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करवाना चाहते तो क्या होता? तो यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर दिखा देता हूँ आपको। ये प्लस 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 माइनस 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 ये है, इसके पास में हम फिर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं। अगर हम इसे पॉजिटिव चार्ज करवाना चाहते हैं ना, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ जाते, टच कर देते, तो क्या होता? इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते, एक इलेक्ट्रॉन चला गया सपोज, तो क्या बच गया? इसको हमने अलग कर लिया। तो अभी पहले +4 थे पॉजिटिव, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से यहाँ +3 बच गए, और यहाँ क्या बच गए? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 3 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या था? 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना बच गया? 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा चार्ज बच गया इस पर नेट? अगर इसको हम ए कहते तो ए के ऊपर कैसा चार्ज रह गया? 1 पॉजिटिव, तो ए प्लस बन गया। यहाँ पे ये माइनस बना था, यहाँ ए प्लस बन गया, राइट। तो ये प्रोसेस आप नोट कर सकते हैं। तो जैसा हमें चार्ज करवाना है ऑब्जेक्ट को, वैसे ही चार्ज का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लाके उसे टच करवा देना है। इट इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड थर्ड प्रोसेस इज इंडक्शन।
इंडक्शन कैसा है, ये कंडक्शन जैसा ही है, बट सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हम इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने पहले ऑब्जेक्ट के साथ में टच नहीं करवाते, सिर्फ टच नहीं करवाना, बगैर टच किए वो दूर से ही उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा होगा देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको हमें, ये ऑब्जेक्ट ए है और हम इसको नेगेटिव चार्ज करवाना चाहते हैं, वी वांट नेगेटिव चार्ज, राइट। तो हम कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम एक कौन सी भी एक प्लस की सपोज हम एक रॉड डालिए अलग से और उसको इसके बहुत नजदीक रख दिया, ये जो अपना ए है उसके बहुत नजदीक रखने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव है तो इसकी तरफ सारे माइनस के आ गए और प्लस के सारे दूर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और प्रोटॉन्स को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आउट फार एंड पे आएगा, नेगेटिव चार्ज नियर एंड में आएगा। इस तरीके की सिचुएशन ए की बन गई, ये ए है, राइट। अब आप इसको कैसा बनाना चाहते हो, वी वांट नेगेटिव चार्ज, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ही एक अर्थिंग वायर लगा देंगे। आप ये वायर है, कॉपर वायर कह सकते हैं इसको, कॉपर वायर लगा देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ। तो अर्थ के पास जो प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना माइनस के चार्जेस ऊपर आ जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेगा ना वो अर्थ में से नेगेटिव चार्जेस को, तो ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद में ये चार्ज हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, बी ऑब्जेक्ट को भी हटा देंगे, गया बी ऑब्जेक्ट और दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ गए। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, प्लस के 4 और माइनस के 6, तो 4p और 6e, तो नेट चार्ज हो गया -2 इलेक्ट्रॉन का नेट चार्ज। तो A is A minus 2. We want negative charge, और negative charge is there. तो क्या हुआ इस प्रोसेस में, आपने समझ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट था, हम उसको नेगेटिव चार्ज करना चाहते थे, जैसा भी करना चाहते थे, हमने यहाँ पे सिर्फ दूसरा कोई चार्ज बॉडी लाए, उसके पास में लाए, सिर्फ टच नहीं किया, पास में लाए, तो जो चार्ज इसके ऊपर है उसके अपोजिट चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज को ये रिपेल करेगा, तो सेम चार्ज इधर आ गया, अपोजिट चार्ज उसके नियर में आ गया। फिर हमें जैसा बनाना है, हमें नेगेटिव बनाना है, तो पॉजिटिव की तरफ एक वायर लगा दिया, तो अर्थ से अट्रैक्ट कर लेगा, वो आ गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते तो क्या करते, ये वायर को हम इधर लगाते, तो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते, सिर्फ पॉजिटिव बच जाते, पॉजिटिव चार्ज बन जाता। तो इस प्रोसेस को हम कैसा लिख सकते, इन दिस प्रोसेस in neutral object is charged, a neutral object is charged by taking another charged object near to first object without touching both, without touching, the process is called as induction. तो इस तरह से ये प्रोसेस काम करता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज बनाना था तो यहीं पे हम कर लेते, यहाँ पे इसी को अर्थिंग वायर लगा देते, इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते, प्रोटॉन नहीं आ जाते, इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इधर उधर जाएंगे, प्रोटॉन कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसीजर है, देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड इंडक्शन। अभी जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, अब देखो ना क्या क्या है हमारे पास। नाउ वी हैव 2-3 थिंग्स। क्या क्या है देखिए, अब हमारे पास सपोज ए का प्लस चार्ज है, बी का माइनस चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस। और जब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी वायर में फ्लो होते हैं, किसी वायर में मूव करवाते हैं हम इनको अगर, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, the flow of electric charges और कैसे भी हो सकता है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हमने खास तौर पे पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, अगर किसी ने ये पूछा कि भाई यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में जनरली फ्लो ऑफ अदर चार्जेस के बजाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की जगह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा, और लिख देता हूं यहाँ पे, और flow of electrons is called electric current। जनरली ये डेफिनेशन भी हमारे काम में आती है। अब मान लो कोई वायर है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ये जा रहे हैं 4, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनस का चार्ज होता है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, और -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है देखिए, टोटल चार्ज फ्लोइंग, और उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला हम काम में लाते हैं, टोटल चार्ज फ्लोइंग इज Q इक्वल टू NE। Q क्या है, टोटल चार्ज, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये n हमेशा ना एक इंटीजर होता है, नॉट ए फ्रैक्शन, नॉट ए फ्रैक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा ना, आधा इलेक्ट्रॉन पौना इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, इसलिए इसको हमने फ्रैक्शन नहीं लिया है, इसको क्या लिया है, हमेशा एक इंटीजर। अब 4 इलेक्ट्रॉन पास हुए
तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, Q इक्वल टू 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज फ्लो हो गया। अगर किसी वायर में 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, और E के ऊपर हमारा चार्ज पता ही है हमको, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6, तो Q इक्वल टू NE से हमने निकाल लिया, NE ये आ गया N4, और E के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो इज दिस, राइट। तो आज का लेक्चर जरा छोटा ही रखते हैं, अभी यहाँ तक ही आप समझ लीजिए, और कल वापस मिलेंगे और इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।